Hello everyone. Are you able to hear me? And all those who are there, hello everyone. Can you all tell me hi and put I love myself so we can start the session. I'm just waiting for all your comments so I know that you all are there so we can start. हेलो पूनम जी, थैंक यू सो मच डियरेस्ट एंजल, आप भी मेरे लिए एक एंजल हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फाल्गुनी जी, वेलकम फाल्गुनी जी। दिव्या जी वेलकम। हम 2 मिनट और 1 मिनट और वेट करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कैसे हैं आप लोग। आई एम सॉरी कल मैं सेशन नहीं ले पाई। आई डिडंट वांट टू मिस बट देयर वाज नो ऑप्शन फॉर मी। एंड कल भी शायद मैं आई बी टेकिंग बट आई बी टेकिंग लिटिल अर्ली बिकॉज आई हैव prayers tomorrow over there at 5 to 6, so I have to attend. So I'll be taking before 5. So if is it okay for everyone? Today I'm feeling little low because I had to handle my father-in-law too much because he was not in his own capacity over here, I can tell you. Hello भावना जी, बताइए कैसे हैं आप सब। कल अगर मैं जल्दी लेती हूँ सेशन 3:30 या 4, is it okay for everyone because I have to wind up by 4:45 anyhow, or the session will be after 6:30. Those who are daily attending and regular, can you all just tell me your timings? Is this okay by 3:30 or in the morning we can go by 1 o'clock? If everyone agrees, I am just fine. मुझे टाइम एक आप लोग टाइप कर दीजिएगा so it will be convenient to select me one timing to take it because I don't want to miss again now because this is a which I had skipped once. So let us start. Yes, sure, please post in the group so I can know it. Maybe it is 1 o'clock, 3 o'clock or 6:30. So any timing we can just manage and we can do it because 5 to 6 I have to. चलिए आज हम बात करते हैं हम डे 11 पे हैं और आज हम बात करेंगे। Here it is showing me I'm having some trouble over here. Is it, are you able to see me or there is a something network glitch today? I don't know why because मॉर्निंग से ही चल रहा है कुछ लाइट के नेटवर्क इश्यूज के साथ में. Are you able to see me? Please type yes. Are you able to see me? Are you able to see me? I don't know why I'm not able to see the video playing. Can you all just type yes or no?
I am a bit confused that are you all able to see me? See the video playing. Okay. It's fine? Okay. So let's move ahead. Let us know about something which is very familiar to us. ये एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी जो हम बॉर्न होते ही, जैसे बोलते हैं ना, साथ में हम गिफ्ट के रूप में लेके आते हैं. अगर आप देखोगे बच्चे को जरा सा भी आप छेड़ते हो और जरा सा भी आप कुछ करते हो, बच्चा चिढ़ जाता है, रोने लगता है. अगर आप बच्चे को जबरदस्ती कुछ करोगे तो बच्चा चिढ़ जाता है एंड उसको गुस्सा आता है. अगर हमारी बात कोई नहीं सुनता है और हमें वो अच्छा नहीं लगता है तो हम हमारे अंदर क्या करते हैं, एक ऐसी चीज भर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है. अगर मैं एक शब्द में एक कलर के बारे में कहूं कि लाल रंग देख के अगर आप आंख बंद करके भी सोचोगे तो क्या होता है. लाल रंग का एहसास दिलाता है डेंजर. लाल रंग दिलाता है एहसास की कुछ भड़की हुई चीज है. प्यार तो दिखाता ही है, लेकिन उसके ऑपोजिट में अगर जब हम गुस्सा होते हैं, अगर आप देखोगे, आप नॉर्मल में होते हुए भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर आपकी हाथ की मुट्ठी बन जाएगी, आपका फेस टाइट हो जाएगा और आपके चेहरे पे ललाली आ जाएगी, लाल होने लगेगा आपका चेहरा. हाँ, आपका चेहरा गुस्से से भी लाल हो जाता है. क्यों? ये कहावत सुनी है ना सबने, गुस्से में लाल हो रखा है. तो वैसे ही अगर हम देखते हैं, लाल रंग हमें गुस्से का एहसास दिलाता है. वो प्यार का भी प्रतीक है, लेकिन अगर उसका रंग बदल जाता है, अगर वो दूसरे उसके ऑपोजिट साइड चला जाता है जहां पर एंगर भी उसके साथ है, तो हमें पता करना है कि हमारे अगर प्यार है तो आपका चेहरा लाल नहीं होगा, आप शांत रह के भी लाल रंग में खुश रहोगे. और अगर गुस्सा होगा, आपका बदन टाइट रहेगा, आपका मुंह नीचा हुआ रहेगा, दांत एकदम बोलते ना खींच लेते हैं गुस्से में, और फिर हम गुस्सा करते हैं. अगर गुस्सा क्यों आता है? सबसे पहले गुस्सा हमें आता है उस बातों पे जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है. और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहे कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया या मैंने कभी गुस्सा नहीं किया या तो मैं गुस्से के लिए बना ही नहीं हूं. ऐसा 1% भी कोई नहीं होगा 100 में से कि कोई ये बोले कि मुझे गुस्सा नहीं आता है. अगर आपने कोई चीज गुस्से में फेंकी है, आप अगर गुस्से में चिल्ला रहे हो, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप ये गुस्सा कर रहे हो. तो कहने का मतलब है कि गुस्सा आपके अंदर जब आप निकालते नहीं हो तो वो आपके अंदर बैठ जाता है, एंड जब आपके अंदर बैठ जाता है तो वो आपको तकलीफ देता है. आज हम बात करेंगे हमारे गुस्से को लेके, जो हम इतने सालों से अपने अंदर दबाते आ रहे हैं, अपने अंदर उसे सहेज के रखते आ रहे हैं, और उसी से हम अपने शरीर में
बीमारियां और अपनी हेल्थ इश्यूज लेके चल रहे हैं। कहने को तो एक छोटा शब्द है एंगर, बट काम बहुत बड़ा करता है। हमें एंगर से इतना लगाव हो गया है कि आजकल तो चलते फिरते बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है। पहले हम बच्चों में इतना गुस्सा नहीं देखते थे, बट अब तो चलते फिरते बच्चों में गुस्सा रहता है। खेलते कूदते में भी 1 सेकंड कुछ नहीं हुआ उसके पहले गुस्सा हो जाता है। तो वैसे ही हम पहले जब बड़े हुए तब हम कई बार जल्दी नहीं गुस्सा होते थे, पर हम होते थे गुस्सा, हमें टाइम लगता था। बट नाउ ये जनरेशन और खासकर अभी ये जो पीरियड चल रहा है, हमारे जो वायरस चल रहा है, जिसके कारण हमें सबको घर में एक साथ रहना पड़ रहा है, तब ये हो रहा है कि किसी को जो फ्रीडम या फ्री टाइम अपने लिए मिलता था, या जो मी टाइम थोड़ा सा हम निकाल पाते थे, वो भी अभी नहीं मिल पा रहा है। अब उसके कारण थोड़ा सा काम बढ़ गया है। थोड़ा सा काम इंक्रीज होने से हमारी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। उससे हम गुस्सा चिड़चिड़ हो जाते हैं और हम अंदर ही अंदर अपने साथ में कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ न कुछ बोलने लगते हैं, और वो सब गुस्सा निकलता है हमारा शरीर पे। या फिर अगर आपके पास आपके बच्चे होंगे छोटे, उस पे निकाल दोगे आप, क्योंकि हम बड़ों पे तो निकाल नहीं सकते गुस्सा, क्योंकि बड़ों को तो हमें सुनाने की आदत है। हम बड़ों से सुनने के लिए रहते हैं कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देते हैं, पर निकाल तो सकते हैं गुस्सा बच्चों पे। तो क्या करते हैं, हम बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। आज हमें अपने ही गुस्से को शांत करना है। हमें ये अपनाना है कि ये गुस्सा मेरे कोई काम का नहीं है, और जाके अपने मेरे फ्रेंड, अपना जो आपने दोस्त बना रखा है, जिसके साथ शायद अभी तक आप करते करते बहुत आसानी से घुल मिल गए होंगे, अब आपको करने में इतना समय नहीं लगता होगा, आप कंफर्टेबल रहते होंगे। अगर नहीं हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक हिचक, आपकी एक आगे न बढ़ने की शायद कोशिश, एक कदम को आगे और रखना पड़ेगा, जहां पर आपको टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा अगर नहीं हुआ है तो। बिकॉज जब आप टाइम इंक्रीज करते हो, कहने का मतलब है किसी को एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ते हैं और किसी को थोड़ी सी एफर्ट्स डालते ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये सब अपना अपना करने का तरीका है और अपना अपना एक्सपेक्टेशंस का तरीका है, क्योंकि कई बार हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मैंने ये एक्सरसाइज अगर 4 दिन भी कर ली तो क्या कुछ फर्क पड़ा है, हम ऐसे नोटिस करने लगते हैं। क्या कुछ हुआ है? नहीं हुआ है ना। उसी समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे नहीं करना है। कितने जन होंगे? आई थिंक सो ग्रुप में अगर मैं देखूं तो आई थिंक सो 100 लोग से ऊपर हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने शुरू किया था तब मैंने सबसे कमिटमेंट लिया था कि आपको सभी को कंपलसरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके सबमिट करके देनी है, ताकि आप लोगों को रिजल्ट्स मिले। बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हार्डली कहीं पे जो 15 लोग होंगे या 15 से लेके 20 लोग जो हार्डली डेडिकेटेड अपनी ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके जीवन में फर्क पड़ा होगा। एम आई राइट? क्या आपको कहीं पे फर्क लगा है अभी तक इन 11 दिनों में?
10 दिन की हमने जो जर्नी क्रिएट चले हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ फर्क लगा है? Let me see who all have got some results, because I don't know, I'm not able to see you all, I'm not able to know that you all are there. If you all